हेलो स्टूडेंट्स, आईसीएससी क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर हम नोटिस लिखते हैं लेकिन हमें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। सर क्या लिखा जाए, किस तरीके से लिखा जाए कि हमें बेस्ट नंबर मिले, मार्क्स मिले हमारे इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आज हम आपको सबसे अच्छा तरीका बताएंगे कि नोटिस किस तरीके से लिखी जाए। क्या की जाए, नोटिस किस तरीके से लिखी जाए ताकि आपको सामने वाले, जब आप लिखो उस तरीके से, तो सामने वाले को पढ़ने में और समझने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लिखते आप बहुत अच्छा हो, ये नहीं कह रहे कि आप खराब लिखते हो, लिखते बहुत अच्छा हो, थोड़ी थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं, छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती, कहां पर हो जाती है, किस तरीके से लिखनी है कि आपको नंबर मिल जाए। तो देखते हैं कि लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, देखिए, सबसे पहला इस तरीके से आपकी बोर्ड की कॉपी रहती है, आईसीएससी की जो बोर्ड की कॉपी रहती है वो इस पैटर्न पे रहती है। अभी हम उसका एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, उस कॉपी लाकर आपको लिख कर दिखाया जाएगा। तो अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, ये हेडर होता है इसका, यहां पर आपके बॉक्स बने होते हैं इस तरीके से, इसको छोड़ देना, एक लाइन नीचे आना, इस पर आंसर नंबर जो भी है वो डालकर आगे ब्रैकेट में नोटिस लिख देना। ठीक, ये ब्लैक बैकग्राउंड है इसलिए हमने इस पे व्हाइट से लिखा है, लेकिन आपको वहां ब्लैक से लिखना है। ब्लैक ज्यादा शोवर लगता है व्हाइट बैकग्राउंड पे, तो ज्यादा खिल कर आता है। ठीक है, दूसरी चीज, आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर भूल कर मत लिखना, क्योंकि यह आंसर सीट होती है, इस पर कभी भी क्वेश्चन नंबर नहीं डाला जाता। ठीक, आंसर नंबर डालने के बाद इसको ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से अंडरलाइन कर देना। क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना। हम दूसरे पेन से आपको लग करके दिखा रहे हैं, इसको अंडरलाइन करने के बाद जस्ट नीचे, बच्चे लिखते ही नहीं है, आपको इस तरफ कुछ नहीं लिखना है, याद रखिएगा। ये जो लाइन खींची होती है आपकी साइड वाली लाइन, इसके इस तरफ कुछ नहीं लिखना, जो भी लिखना है इसके इस तरफ लिखना है। कुछ बच्चे क्वेश्चन आंसर इधर लिखने लगते हैं, नहीं लिखना है भूल कर भी। क्वेश्चन डालने के बाद, अंडरलाइन करने के बाद क्वेश्चन के स्टार्टिंग का वर्ड और लास्ट का वर्ड लिख देना। ठीक है, बीच में डैश डैश लगा देना। ठीक, उसके बाद जहां क्वेश्चन खत्म हो, बीच वाली लाइन, बीचों बीच, यहां पर अपने स्कूल का नाम लिखना। क्या लिखना, अपने स्कूल का नाम लिखना। उसके नीचे कानपुर, प्रयागराज, जो भी हो, मुंबई से हो तो मुंबई में लोखंड वाला डैश मुंबई लिखने के बाद उसके थर्ड लाइन पर नोटिस लिखा जाएगा, आरकेएमएस कानपुर यूपी नोटिस लिखा जाएगा। फिर लेफ्ट साइड पर आपको डेट लिखनी है। क्या, कहीं पर भी लाइन अभी छोड़नी नहीं है बेटा, लाइन कहीं पर भी छोड़नी नहीं है, गैप कहीं पर भी नहीं देना है। ठीक है, डेट लिखने के बाद उसके जस्ट नीचे वाली लाइन पर आप किस टॉपिक पर नोटिस लिख रहा हुआ, टॉपिक लिखना है, पूरा का पूरा सिर्फ टॉपिक लिखना है। उस टॉपिक को मेंशन कर देना और उसको ब्लैक स्केच से अंडरलाइन कर देना। क्या कर देना, अंडरलाइन कर। अंडरलाइन करने के बाद जहां से आपने मंथ की डेट, मंथ का लिखा हो, मान लीजिए फरवरी लिखा हो, FEB लिख दिया हो, या फिर 02 लिख दिया हो, तो उसी के नीचे से, यहां से नहीं, यहां से आपकी क्या होगी, स्टार्ट होगी। क्या स्टार्ट होगी, नोटिस राइटिंग यहां से स्टार्ट होगी। प्रॉपर मैक्सिमम 5 से 6 लाइन, मिनिमम 4 लाइन। 4 लाइन से कम तो लिखना ही मत बेटा, मैक्सिमम भी अगर जाना तो 7 लाइन बस, इससे ज्यादा मत लिखना। नहीं तो कई लोग कहते एक पेज का पूरा लिखो, नहीं बेटा मत लिखना, नहीं तो अभी अभी तुम्हारा बहुत पेपर बाकी है, कैसे करोगे अगर तुम इसी में सारा समय दे दो। आपने लिख दिया, उसके बाद योर फेथफुली या हेड बॉय या हेड गर्ल या योर सिटीजन लिखने के बाद अगर आपको क्वेश्चन में कोई नाम दिया गया है तो उस क्वेश्चन को उस नाम को यहां मेंशन कर देना। अगर नहीं दिया हुआ है तो XYZ, क्या कर दोगे, XYZ, क्योंकि हर बच्चा तो हेड बॉय होगा नहीं ना। जब नहीं होगा तो XYZ लिखने के बाद फिर अपने स्कूल का नाम क्या कर देना, मेंशन कर देना। ठीक है, तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। फिर से देख लो,
आंसर नंबर ब्रैकेट में नोटिस, उसको ब्लैक स्केच से अंडरलाइन, ब्लैक पेन से भी लिखना और अंडरलाइन भी ब्लैक स्केच से करनी है। फिर क्वेश्चन की पूरी स्पेलिंग डालोगे, QUESTION, शॉर्ट फॉर्म कहीं पर भी यूज नहीं करोगे। लाइन के इस तरफ भूल कर नहीं लिखना है, ठीक है, जब लिखना है इधर ही लिखना है। डालने के बाद क्वेश्चन का स्टार्टिंग और एंड लिखने के बाद बीचों बीच लाइन कहीं नहीं छोड़नी। अपने स्कूल का नाम, राधा कृष्णा मेमोरियल एजुकेशन सेंटर, सरदार वल्लभ भाई पटेल एजुकेशन सेंटर, झांसी की रानी एजुकेशन सेंटर, जो भी है, डालने के बाद नीचे कौन से शहर में है उस शहर का नाम, उसके आगे डैश कर कर कौन से स्टेट में उसका नाम, उसके ठीक नीचे नोटिस, इन सब को अंडरलाइन करना है बेटा, ब्लैक स्केच से अंडरलाइन करना है। यहां पर आपको डेट डालनी है प्रॉपर, DATE नहीं लिखोगे, डायरेक्ट डेट डालोगे, समझ में आया? डायरेक्ट डेट डालनी है। डेट डालने के जस्ट नीचे वाली लाइन पर आपको टॉपिक डालना है, कौन से टॉपिक पे आप नोटिस लिख रहे हो। उसके बाद जहां पर जितनी दूरी पर, इस लाइन से जितनी दूरी पर टू स्टार्ट हुआ है या मंथ स्टार्ट हुआ है, उसी लाइन से उतनी दूरी के बाद आप नोटिस जब लिखना शुरू करोगे उसका पहला वर्ड स्टार्ट होगा। ठीक, लिखने के साथ साथ मिनिमम 4 लाइन, मैक्सिमम 7 लाइन्स आप लिखने के